देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे कि इसमें देखिएगा, तो जैसे कि मैंने बताया था जो हमारा मेन स्केल होता है, ठीक है, मेन स्केल की जो भी आपके डायमीटर आ रहा है, जो भी आपका डायमीटर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1.8 डायमीटर आ रहा है या 1.9 डायमीटर आ रहा है, ठीक है, आपको 3 आपको रीडिंग निकालनी होती है, ठीक है, 3 आपको रीडिंग निकालनी होती है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार देखिए, तो मैंने क्या किया था, बॉब का ये एक्सटर्नल डायमीटर निकाला, ये इसको मैं ढीला कर देता हूँ, एक्चुअली टाइट हो गया था। ये मैंने देखिए इस तरीके से इसको मैंने टाइट कर दिया और इसको यहाँ से मैं टाइट कर देता हूँ ताकि ये अपनी पोजीशन से थोड़ा से हिले ना, ठीक है, ये टाइट। तो जैसे कि मैंने देखा कि ये हम लोग का जो अप्रॉक्स आ रहा था, इसमें देखिएगा हमने बताया था कि कह सकते हैं कि 1.9 के अप्रॉक्स में आ रहा था, 1.9, ये देखिए 1.9 के अप्रॉक्स में आ रहा था। तो 1.9 जो हमारा आ गया, यानी 1.9 हमारा मेन स्केल क्या आ गया, 1.9, ठीक है, हमने प्लस किया। लीस्ट काउंट हमारा पढ़ लीजिए 0.01 होता है, एकदम याद कर लीजिए 0.01 होता है। बेसिकली 0.01 या 0.02 भी हो सकता है, लेकिन 0.01 जो है वो हम लोग का एक्चुअली जब ये वर्नियर स्केल जिस बॉक्स में आता है उसमें लिखा रहता है लीस्ट काउंट, ठीक है। तो 0.01 लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, क्या बोलना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन जो हम लोग का प्रॉपर लाइन जो एक्चुअली में आ रही थी, सपोज आपकी थर्ड लाइन पे आपका प्रॉपर ये लाइन जो थी वो जुड़ रही थी, ठीक है। अगर देख ले एक बार तो हाँ, कह सकते हैं कि थर्ड लाइन हमारा जो है ये वाला, थर्ड या फोर्थ लाइन हमारी जो फोर्थ लाइन है वो यहाँ पे आ रही है। तो हम कह रहे हैं कि फोर्थ लाइन मान लीजिए आपकी आ रही है, यहाँ पे अपने 3 लिखा हुआ है, या आप इसी तरीक़ों को अब इसको 1.9 प्लस 0.01 इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है, आपको 3 निकालने होते हैं, ठीक है, एक्चुअली में। या उसके बाद अच्छा होगा क्या, नंबर ऑफ, इसके बाद जब आपने मल्टीप्लाई कराया, टोटल आपका रीडिंग कितनी आ रही है, आपने इसका मल्टीप्लाई कराया, ये आएगा आपका 0.03, या आपका रहेगा 0.04। अब आपको क्या करना है, टोटल रीडिंग मैंने दोनों को जोड़ दीजिए, यानी अगर हम लोग 0.03 में, अगर 0.03 में 1.9 ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 1.93, यानी 1.93 आ गया। अगले वाले को अगर हम ऐड करते हैं, यानी हम लोग 0.04 में, यानी अगर हम लोग ऐड करते हैं 1.9 तो ये हम आ जाएगा 4, ये आ गया 9, ये आ गया 1.94, ठीक है, 1.94 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेन स्केल में आप लिख दीजिए कि आपका क्या आया, 1.9 आया। यहाँ पे लिख दीजिए 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारा कितना आया था 0.03। या फिर आपका 1.9 आपका ये डायमीटर तो हमारा भाई कहीं से भी आप मेज़र कर लीजिए, आपका वही सेम ही आएगा, बॉब का कहीं से भी मेज़र कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ एरर हल्का फुल्का जो आ रहा है वो हमारा यही आ रहा है कि 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, या 0.01 मल्टीप्लाई मान लीजिए सपोज 4 आ रहा है, या 0.01 मल्टीप्लाई मान लीजिए आपका हम कह रहे हैं 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। तो आपने क्या किया, इनका जो भी कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे इसका जो कैलकुलेशन आ रहा था, हमारा आ रहा था 1.93, ये हमारा आ रहा था 1.94, इसी तरीके से इसको आपने मल्टीप्लाई करा लिया आपने, तो ये हमारा आ जाएगा 0.02, ऐड कर लीजिए, हमारा क्या आ जाएगा 1.92, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी तीनों को आप जोड़ दीजिए, यानी 1 पॉइंट लिखने का तरीका क्या है आपका, 1.93 प्लस 1.94 प्लस 1.92 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर है हमारा और 3 ही हमें निकालने भी है, ठीक है। तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 9 27 का 7, 4 हो गया 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5.73 डिवाइड बाई 3 आप कर लेंगे। तो डिवाइड बाई 3 करने पे आपका जो भी आ रहा है वो आपका आ जाएगा डायमीटर, यानी वो आपका आ गया डायमीटर। अच्छा, अभी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बॉब का निकाला है। तो बॉब का जो एक्चुअली में फॉर्मूला होता है, बॉब हमारा क्या स्क्वायर है, स्क्वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। अगर इसको मैं सिलेंडर को अगर मैं यूज़ करता, अगर मैं इसी सिलेंडर को अगर मान लीजिए इसी को मैं अगर सिलेंडर को यूज़ करता, तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर का भाई क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, πr²h। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h, ठीक है, क्योंकि सी से होता है 2πrh, टी से होता है 2πr ब्रैकेट में प्लस आर, वॉल्यूम होता है πr²h। तो जो डायमीटर आया है उसका हम लोग आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। रेडियस यहाँ पे फिल कर देंगे और वॉल्यूम हम स्क्वायर का आराम से इजीली निकाल सकते हैं। या अगर हम लोग इसका रेडियस निकाल लेंगे तो हम लोग अगर सिलेंडर कर रहे हैं तो यहाँ पे πr² फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये ईजिली जो होगा वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।